Assalamu alaikum, it's me RK, CEO and founder of RK Learning, and in today's class I will teach you very important questions regarding HET or USET test. अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप में तो आपने हेट का हेट टेस्ट देना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए आपको यूसेट का टेस्ट देना होता है जो कि हेट कंडक्ट करता है। चलें बेटा, आज की क्लास में हम हेट के क्वेश्चंस जो हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये सारी चीजें टीच करूंगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज। यहाँ पर बेटा आपसे पूछा गया है कि x की क्या वैल्यू रखें, x की क्या वैल्यू रखें जब उसका हम क्या निकालें, उसका स्क्वायर निकालें और उसमें से 5x माइनस करें। तो यहाँ पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू रखते हैं वो सेम वैल्यू यहाँ पर भी x की रखनी होगी। और अगर इस पूरी वैल्यू को या इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाएं जो ये इक्वल हो जाए। तो बेटा इट्स वेरी सिंपल। फॉर सपोज अब छोटी से छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बेटा हम 3 रखते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो हम देखते हैं क्या बनता है। 3 का हम चलें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें बेटा x की वैल्यू फॉर सपोज हम 3 रखते हैं तो 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5। अगर यहाँ पर हमने 3 रखा है तो यहाँ पर x की जगह भी 3 रखेंगे। ओके बेटा, उसके बाद प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलें ये करते हैं, 0 होता है। देखें 3 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो 9 होता है, 9 माइनस 5, ठीक है बेटा। अब देखें 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 9 माइनस 5 प्लस 6। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें, ये 15 जो हैं ये माइनस के हैं। किसके हैं बेटा? माइनस के हैं, नेगेटिव वैल्यू है। और 9 और 6 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है। 9 और 6 को जब हम प्लस करते हैं तो ये 15 प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर 15 माइनस के हैं तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा और 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने वेरीफाई करके देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन ये सही है, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। A value increased by 25% and then decreased by 20%. Net result is no change, 5% decrease, 5% increase या 10% decrease। अब देखें इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको समझाता हूँ। कोई भी वैल्यू आप कंज्यूम करें या आप सोचें, ठीक है, कोई भी वैल्यू अपनी माइंड में देखें या लाएं, उसका इमेजिनेशन करें और उसमें 20% ऐड करें, ठीक है, या यूं कह लें एक वैल्यू है जिसको 25% हमने इंक्रीज किया है, उसके बाद 20% डिक्रीज किया है, तो उस वैल्यू में क्या चेंज आया? 5% का 5% डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या कोई चेंज नहीं आया। तो बेटा चलें इसको देख लेते हैं एक मर्तबा। लिख लिया होगा ये क्वेश्चन आपने, यहाँ पर हम देखते हैं। बेटा देखें फॉर सपोज 100 है, 100 का 25%, फॉर सपोज 100 हमने एक मतलब कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 100 इमेजिन किया। फॉर सपोज हमारी वैल्यू 100 है, 100 25% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 100 अगर 25% इंक्रीज होगा तो वो कितना बेटा हो जाएगा? 125, राइट, 125 हो जाएगा। अब हम अगर देखें कि वो 125 है, वो 20% डिक्रीज होता है। अब देखिए 125 का आप क्या करें, 125 का आप 20% निकालें जो डिक्रीज होगा, ठीक है। 20% हम इस तरह से निकालेंगे, जो नंबर है उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, मतलब कि 125 का 20% निकाल रहे हैं तो 125 को 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होगा। ओके बेटा, 0 0 से कट आउट हो जाएगा, बाकी क्या 125 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम बेटा करते हैं तो वो हो जाता है 250,
ठीक है, और अपान में हमारे पास 10 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 25 रह जाएगा। तो मतलब कि 20% जो है 125 का, वो कितना है, 25 है। तो हमारे पास नंबर क्या आया था, 125। कितना नंबर आया था, 125। 125 से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100, जो कि हमने फर्स्ट में इमेजिन किया था या फर्स्ट में जो वैल्यू ली थी वो सेम रिटर्न वापस आ गई। तो मतलब कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, जो नंबर था इंक्रीज हुआ 125% इंक्रीज हुआ, वो 20% डिक्रीज हुआ, तो वो सेम वैल्यू आ गई। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपये थे, 1000 थे, 25% आपने अर्निंग करी, ठीक है, जो आपके पास पैसे आ गए जेब में 25% अर्निंग करके, वो अगर आप उसका 20% आप खर्च करेंगे तो आपके पास फिर भी 100 रह जाएगा। अब ये कैसे, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका 20% भी ज्यादा हो जाता है ना, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? चले, द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 7:5 इफ ए एक्सीड्स बी बाय 24 फाइंड बी। अब देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, चले इसको देख लेते हैं बेटा। इट्स वेरी सिंपल। अब देखें यहाँ पर है ए रेशो बी क्या है, ए रेशो बी जो है बेटा, ए रेशो बी क्या है, 7:5। ठीक है बेटा। अब देखें इसमें जो क्या है, यहाँ पर लिखा गया एक्सीड्स बाय 24। 24 जो है यहाँ पर आप लिखेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। 2 का डिफरेंस है, तो 24 को 2 से डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 12। अब देखें बी का हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, 2 का 24 है, मतलब कि 2 नंबर ज्यादा है तो वो एक्सीड्स कर रहा है 24 से, तब भी हमने 24 को 2 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि ए जो है ना वो बड़ा नंबर है 24 का। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक का वैल्यू फाइंड कर लिया, 12 आएगा। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू क्या आएगा, जब एक का वैल्यू 12 आता है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 5 का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 आएगा। तो 60 इज करेक्ट आंसर। अगर देखें है 60, तो वही उसका आंसर होगा। हाँ जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 25 इफ वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 24। मतलब कि 12 नंबर्स हैं, हमें नहीं है मालूम कि कौन से नंबर कौन कौन से नंबर हैं, जस्ट आपको एवरेज दिया गया है। ये नहीं है कि 25 20 30 12 15 इनका एवरेज है, ये नहीं है बेटा। आपको जस्ट एक नंबर बताया गया है कि 12 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 25 है। एक नंबर हम रिमूव कर देते हैं तो बाकी एवरेज बन जाता है 24। तो जो हमने नंबर रिमूव किया वो कौन सा किया। अब देखें ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही यू नो इजी सवाल है। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, इट मीन टू से इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत ही आसान है। ओके बेटा, 12 नंबर्स का एवरेज क्या है बेटा, 12 नंबर्स का एवरेज क्या है वो हम देख लेते हैं। अब देखें 12 नंबर्स का एवरेज क्या है बेटा, 25 है। तो 12 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 300, राइट। अब क्या करें, एक नंबर हमने रिमूव कर दिया, तो मतलब कि टोटल कितने नंबर से रह गए, 11। उनका एवरेज क्या है, 24। तो 11 को 24 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264। तो 300 से 264 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, 36। तो मतलब कि 36 वो नंबर था जिसको हमने रिमूव किया। ओके बेटा, जिसको हमने रिमूव किया। अब फिर से देखें, 264 बन रहा है 11 नंबर का, 36 आप ऐड कर दें तो ये 300 हो गया। अब 300 एक नंबर ऐड करा, 12 टोटल नंबर आ गए। तो 12 का फिर से आप अगर 300 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4/x। अब अच्छा देखिए बेटा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देख लें क्वेश्चन को एक मरतबा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चले मैं लिख के आपको बताता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, मार्कर सेट कर लें। ओके,
इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 4/x इक्वल टू 6/x प्लस 5। देखिए बेटा यही लिखा हुआ है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा वैल्यू है वो राइट हैंड साइड भी जो वैल्यू है वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि ये साइड जितनी भी जो भी आंसर आता है इसको सॉल्व करने से और इसको सॉल्व करने से वो इक्वल आए। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर फॉर सपोज मतलब 0 0 आ जाए, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 0 आ जाए। ठीक है, अगर 5 5 आता है तो 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, वो 0 बन जाता है। ठीक है, चलें इसको करते हैं। कोई भी वैल्यू मतलब कि सेम वैल्यू आएगी तो वो 0 0 हो जाती है। सिंपल इट मीन टू से ओके। चलें देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखें 4x, हम यहाँ पर लिखते हैं 4x, x की वैल्यू 4 सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं 10। चले मैं यहाँ पर 10 कंसीडर कर लेता हूँ, आप दूसरी भी वैल्यू कर सकते हैं। ओके, और 6/10, x की जगह 10 आ गए और 5 हमने ये जो लिखे हुए थे वो लिखे। तो बेटा ये कितने हो गए 4/10 प्लस इक्वल टू 6/15। अब देखें 40 को 4 को आप 10 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आता है बेटा? आपके पास आंसर क्या आता है 0.4। चलें बेटा कोई मसला नहीं। 6 को आप 15 से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आता है 0.4। इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर दो, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब कि x की अगर हम वैल्यू 10 रखते हैं तो दोनों साइड से इक्वल हो जाते हैं, तो 10 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलें, बहुत ही आसान। उसके बाद बेटा अ मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स इट 60 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। कहने का मतलब ये है कि एक बंदा है जो 60 किलोमीटर चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मतलब कि 40 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, मतलब स्लो जाता है। उसके बाद जो वो वापस आता है तो वो 60 की स्पीड से आता है, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो वापस आता है। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं 2ab अपॉन a प्लस बी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप किसी भी तरह के या हजारों सवाल आप कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले के हेल्प से। चलें ये मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। 2ab, 2 कांस्टेंट रहता है हमारा तो हम लिखेंगे 2। ठीक है बेटा, ए क्या है हमारा 40 और बी हमारा क्या है 60। चले हम 60 लिखते हैं। ये मतलब ए 2ab मतलब कि ये तीनों जो हमारे इंटीजर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके बेटा, उसके बाद क्या है डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय ए प्लस बी। ए हमारा 4 है 40 है, ए हमारा 40 है। चलें ए हमारा 40 है प्लस 60 हमारा बी है। अब देखें बहुत ही सिंपल, इसको आप कर सकते हैं। इसको देखें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो ये 4800 बनेगा और नीचे 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। ठीक है, 0 2 ये कट कर दो, ये 2 0 कट कर दो, बाकी आपके पास 40 रह जाएगा। तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो आया और गया। एवरेज स्पीड यही आ गई। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही कांस्टेंट क्वेश्चन है, हर टेस्ट में आता है, तो ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ कॉस्ट प्राइस इज 75% ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। मतलब कि एक आर्टिकल है, एक बुक है, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, या एक कोई भी चीज है, कोई भी आर्टिकल है। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 75% है किसके मार्क प्राइस से, और उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है। आपको परसेंटेज फाइंड करना है प्रॉफिट का। अब देखिए कॉस्ट प्राइस बेटा देख लें, आपके पास लिखा हुआ है 75 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 75%। ओके बेटा, उसके बाद डिस्काउंट कितना है 10%। 10% क्या है डिस्काउंट, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को CP में लिखता हूँ,
ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है 100 और हमारा मार्क्ड प्राइस ऐसी प्राइस जिसपे वो आया हो, ठीक है, तो हम 100% लिख लेते हैं वो, फॉर सपोज मार्क्ड प्राइस। ओके, अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो बेटा फॉर सपोज मार्क्ड प्राइस है हमारी 100%, उस पे हमने ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस को आप ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं। उस पे आपने 10% डिस्काउंट दिया तो वो वैल्यू या वो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई 90%। मतलब कि 100% पे कोई चीज है, उस पे 10% डिस्काउंट दिया तो वो 90% बाकी रह गया, 90% पे आपने सेल किया है। ठीक है बेटा, ओके 90 आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 90 माइनस 75, कॉस्ट जो आपने ली उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आपने लिया था 75% पे और आपने बेचा है 90% पे, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 15 का। फॉर सपोज आपने कोई चीज 75 में ली थी, ठीक है आपने, और वो आपने आगे बेच दी है 90 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 15 का। अब इसका परसेंटेज हमने निकालना है, तो क्या कैसे निकलेगा बेटा, जितना आपने प्रॉफिट लिया या लॉस हुआ, अगर लॉस भी होता ना तो भी आप ऐसे ही करते जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है 15% आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने में आपने ली थी 75 में ली थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट, and here you have to use the table of 25 3 times, and here you have to use 4 times, 4 15 the 60, okay, and over 60 over 3, यहाँ ये वाला जो 3 है रिमाइंडर वो यहाँ पर आ गया। अब 60 पे 3 का टेबल हम 2 टाइम्स लगाएंगे, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास परसेंटेज निकल आया 20। ओके बेटा, इज इट क्लियर? अगर नहीं बात समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ओके बेटा, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। सीरीज वाले क्वेश्चंस भी हेड के टेस्ट में आते हैं, तो ये भी आपको समझना और ये भी आपको क्वेश्चंस आने लाजमी चाहिए। यहाँ पर है 5 11 19 29। अब बेटा देखें इसको हम किस तरह से करेंगे। अब सीरीज वाले क्वेश्चन मुझे बहुत ही आसान लगते हैं, इट्स वेरी सिंपल इफ यू जस्ट थिंक प्रॉपरली। ओके, अब देखें 5, उसके बाद 11, फिर 19, फिर 29। यू जस्ट हैव टू चेक द डिफरेंस, आपने यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है। 5 के बाद 11 आ रहे हैं तो कितना डिफरेंस है, 5 के बाद यहाँ पर मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5 के बाद 11 आ रहे हैं तो कितना डिफरेंस है, यू जस्ट हैव टू कंसीडर इट। ओके, तो कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 11 से 19 हुआ तो कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 19 से 29 हो गया तो 10 का डिफरेंस है। अब देखिए आपने एक चीज नोट करी कि पहले 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, तो 2 नंबर इंक्रीज होकर डिफरेंस हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम फॉर सपोज लिख देते हैं 12, तो मतलब कि 29 प्लस 12 जो भी होगा वो नंबर आगे आएगा। 29 में हम यूं कह लें कि 11 में हमने 6 ऐड किया तो 19 हो गया, 19 में हमने नहीं 5 में हमने 6 ऐड किया तो 11 हो गया, 11 में 8 ऐड किया तो 19 हो गया, 19 में 10 ऐड किया तो 29 हो गया। अब 29 में हम 12 ऐड करेंगे तो 41 आएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और यही आपके पास ऑप्शन में भी है। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहता है लॉजिकल रीजनिंग का, वो देख लेते हैं। ओके बेटा, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ए इज ओल्डर देन बी, बी इज ओल्डर देन सी, डी इज यंगर देन ए बट ओल्डर देन सी, हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी सिंपल, वंस अगेन आई वांट टू से टू यू, और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलें देखते हैं। ओके बेटा देखिए यहाँ पर जो है ए जो है ए इज ओल्डर देन बी, ए इज ओल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी
इज ओल्डर देन सी, जो बी है वो सी से बड़ा है, राइट। डी इज यंगर देन ए, डी इज यंगर देन ए, डी जो है ए से छोटा है, बट ओल्डर देन सी, बट ओल्डर देन सी मतलब कि लेकिन सी से बड़ा है। तो यहां पर देखें हमें पता लगा कि जो डी ए है वो सबसे बड़ा है, ए इज द ओल्डेस्ट। यहाँ पर देखें जो हमने यहाँ पर वो बनाया, यहाँ पर जो हमने ड्रा किया, देखें ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो मतलब ए सबसे बड़ा हुआ ना, और डी जो है वो ए से छोटा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में चीज आ गई। तो ए जो है ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट सबसे बड़ा क्या है, ए ओल्डेस्ट हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और हमने जो वो ड्रा किया था वो अगर आपने नहीं लिखा कॉपी पे तो थोड़ा सा पीछे करके वो लिख लें, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है। और हमने लिखा कि ए इज ओल्डर देन बी, बी इज ओल्डर देन सी, डी इज यंगर देन ए बट ओल्डर देन सी। तो मतलब कि सी जो है ये यंगेस्ट है, सबसे छोटा क्या है, यंगेस्ट सी है हमारा। तो बी बेटा जो था यहाँ पर आपने आपने नोट करा होगा, हमने लिखा था बी जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट रहेगा। अगर नहीं समझ में थोड़ा सा पीछे करके ये वीडियो देखेंगे, समझ में वो भी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को फिलहाल छोड़े, मैं या यूं कह लें कि ये आपके लिए टास्क है। ये बहुत ही सिंपल है, ए बी सी की अगर आप ABC आती है ना तो ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा IQ यूज करें, क्योंकि ये आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप करके हमें बता दें या कमेंट करके। उसके बाद है फाइंड द ओड्स वन आउट या फाइंड द ओड वन आउट। अब ओड वन आउट में क्या होता है, अगर इस तरह के यूसेट या हेड टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो आपने किस तरह से करना है। ओड वन मतलब कि जो डिफरेंट हो, जो सारी ऑप्शन से अलग हो, उसको फाइंड आउट करना है। फॉर सपोज अगर जानवर हैं उसमें एक परिंदा आ गया, तो परिंदा जो है अगर जानवरों का नो फॉर सपोज जहां पर जानवर ही जानवर हो वहां पर एक परिंदा आ जाता है तो वो एक अलग चीज लगती है ना। तो इसी तरह से ये जो 3 ऑप्शन हैं या 4 ऑप्शन हैं इनमें जो डिफरेंट हो, ठीक है, तीनों से, तो वो ओड वन कहलाता है। जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, क्यूब। अब इनमें देखेंगे ना, अगर ट्राइंगल को देखें या स्क्वायर को देखें या सर्किल को देखें, इन तीनों को अगर देखें तो वो 2D शेप के होते हैं, लेकिन क्यूब जो होता है वो 3D शेप का होता है। तो देखें ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर हैं, लेकिन जो क्यूब है वो शेप के लिहाज से 3D होता है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया ना। तो ओड वन आउट कौन सा हुआ, डी ऑप्शन वाला, क्यूब जो है। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if paper is coded as RCRGT then book is coded as DQQM DQQN DPPM DPPN। मतलब कि एक कोडिंग यूज की गई है, यहाँ पर एक कोडिंग यूज की गई है जो आपको नहीं बताया गया है, लेकिन यू जस्ट हैव टू ब्रेक दैट कोडिंग। वो कोडिंग आपने ब्रेक करनी है, कौन सी करनी है। पेपर को लिखा गया है RCRGT, तो हम बुक को इसी पैटर्न के तहत किस तरह से लिखेंगे। अब देखें थोड़ा सा अगर इसको आप फोकस करें या थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगा। P की जगह यहाँ पर क्या लिखा गया है, R। P की जगह क्या लिखा गया, R। P के बाद क्या वैसे आता है कि अल्फाबेट में Q के बाद R आता है ना, तो एक वर्ड स्केप करके आगे वाला लिखा गया। जैसे कि ए है पेपर के बाद, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन बी लिखा नहीं गया है, बी की जगह पे क्या लिखा गया, सी। तो मतलब कि एक वर्ड छोड़ के दूसरा वर्ड लिखा गया है। उसके बाद क्या है, पी, फिर से पी की जगह आर लिखा गया है। ई, ई के बाद क्या आता है, ई एफ आता है, लेकिन एफ लिखा नहीं गया है, एफ की जगह क्या लिखा गया, जी लिखा गया। ठीक है, आर की जगह टी लिखा गया है। ओके, तो वही अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करके बुक की डिकोडिंग करें, बुक को कोड वर्ड में लिखें, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे,
सी नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। चले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बी की जगह हमने डी रखा। उसके बाद ओ है, ओ के बाद क्या आता है, ए बी सी डी। पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। ओ, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद जो भी वर्ड आता है उसको स्केप करके इन्होंने क्यू लिखा है, तो क्यू क्यू हो गया। ओके, के एल नहीं लिखा, हमने एम लिखना है एक वर्ड स्केप करके, तो क्या हो गया, डी क्यू क्यू एम, जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है। ओके बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट को देख लेते हैं। इन सर्टेन कोड, अब देखें ये स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल है कि ऑल फंडेड प्रोजेक्ट्स आर एवेल्यूटेड, नो एवेल्यूटेड प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नो फंडेड प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। तो यही मेरे ख्याल से है, ए जो ऑप्शन है वही सही है। इन सर्टेन कोड, एक कोड है, यहाँ पर भी कोडिंग है। इन अ सर्टेन कोड 5 multiplied by 6 is equal to 34 and 7 multiplied by 4 is equal to 30, then 5 multiplied by 9 is equal to, यहाँ पर 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 34 आया, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, फिर 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। अब देखें, अगर रियलिटी अगर हम चेक करें, अगर रियलिटी चेक करें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 30 आएगा। ऐसे ही है ना बेटा। अब देखें, अगर रियलिटी चेक करें, एक रियलिटी अगर चेक करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 28। ओके, इसी तरह से 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो क्या होगा, 45। बेटा यहाँ पर टिक नहीं कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है, होना तो ऐसे ही चाहिए लेकिन ऐसे नहीं है। ऐसे ही है ना, देखें 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, लेकिन यहाँ पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना आया, 30 आया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है, लेकिन होना दूसरा कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अब देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 5 को हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 30 आता है, लेकिन यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, तो कितने नंबर्स आगे लिखे गए, 4 नंबर्स ज्यादा लिखे गए। और यहाँ पर देखें 2 नंबर्स ज्यादा लिखे गए, यहाँ पर देखें 30 होता है, तो 4 का हाफ यहाँ पर आया, 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा। तो मान लो कि 45, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 45 होता है, लेकिन एक ऐड करेंगे, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस हिसाब से। तो 9 5 जा 45, 45 में हम एक ऐड कर देंगे तो 46 होगा, जो कि सी ऑप्शन है यहाँ पर। ओके बेटा, तो देखें यूसेट के हवाले से अगर आपने तैयारी करनी है तो हमारी वीडियोस देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या नोट्स चाहिए या कुछ भी आपको पूछना हो, यू कैन आस्क मी राइट ऑन व्हाट्सएप। और हेट जो टेस्ट होता है ये स्कॉलरशिप्स के लिए अक्सर लिया जाता है, और ईटीसी वाले लेते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू राइट। और जो इस टेस्ट का स्ट्रक्चर है वो आप ये देख सकते हैं, या यूं कह लें कि आप मुझे अगर एसएमएस कर देंगे इस नंबर पे तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें कितना टाइम होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होती हैं, कितनी मार्क्स पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आरके लर्निंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा सा कमेंट कर दें। सी यू, अल्लाह हाफिज़।